एक तरफ 3 साल की मासूम बच्ची दर्द से चीख रही थी, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। दूसरी तरफ गांव के कुछ पंच बैठकर सौदेबाजी कर रहे थे। सौदा भी क्या, एक मासूम की अस्मत की कीमत लगाई गई 1 लाख रुपए। और तो और बेशर्मी की हद देखिए, आरोपी से मौके पर ही 20,000 रुपए नगद ऐंठे गए और उन पैसों से पंचायत के इन नुमाइंदों ने रात में बोतलें और मुर्गे के गोश्त के साथ जश्न मनाया। नमस्ते, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं एरना। कहानी झारखंड के गुमला जिले में घाघरा थाना क्षेत्र के अरंगी पंचायत की है, जहां खाप नुमा सोच ने मानवता को तार तार कर दिया है। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता ही है। पुलिस को भनक लगी, खाकी मौके पर पहुंची और फिर जो हुआ उसकी पूरी तफसील सुनिए। घटना घाघरा थाना क्षेत्र के एक गांव की है। आरोपी का नाम है सुनील लोहरा। सुनील का पीड़ित बच्ची के घर में आना जाना था। परिवार वाले उसे पड़ोसी और जाना पहचाना समझकर उस पर भरोसा करते थे। शनिवार 11 जुलाई का दिन, बच्ची की मां घर के कामकाज में व्यस्त थी। ग्रामीण इलाकों में अमूमन महिलाएं खेती बाड़ी या घर के बाकी कामों में उलझी रहती हैं। उस वक्त भी ऐसा ही था। घर में बच्ची को अकेले संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसी बीच सुनील लोहरा वहां थमकता है। उसने बेहद सातिराना अंदाज में हमदर्दी दिखाई। उसने बच्ची की मां से कहा, तुम अपना काम निपटा लो, तब तक मैं बच्ची को देखभाल कर लेता हूँ, उसे खिला लेता हूँ। मां बेचारी झांसे में आ गई। उसने उसे क्या पता था कि जिस शख्स को वो अपनी बच्ची की रखवाली सौंप रही है वो इंसान नहीं, इंसान के शक्ल में भेड़िया है। मां घर के बाहर काम करने चली गई। अंदर कमरे में सुनील और वो 3 साल की मासूम थी। कुछ ही देर में सुनील ने अपनी हैवानियत दिखाई और उस नन्ही सी जान के साथ दुष्कर्म किया। 3 साल की बच्ची इस भयानक दर्द को सह नहीं पाई। वो खून से लथपथ हालत में चीखने लगी। जब बच्ची के रोने और कहराने की आवाज बाहर काम कर रही मां के कानों तक पहुंची तो उसका कलेजा कांप गया। वो भागती हुई घर के अंदर आई। अंदर का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्ची लहूलुहान थी और आरोपी सुनील लोहरा मौके से फरार हो चुका था। अब यहां से कहानी में एंट्री होती है समाज के उन रखवालों की, जिन पर गांव की कानूनी व्यवस्था और ताने बाने को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। कायदे से होना यह चाहिए था कि बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता और पुलिस को फोन घुमाया जाता, लेकिन यहां उल्टी गंगा बहाई गई। गांव के कुछ रसूखदार पंचायत सदस्यों ने मामले को पुलिस तक जाने से रोकने की ठानी। सबसे पहले तो बच्ची की हालत बिगड़ते देख उसे अस्पताल ले जाने के बजाय गांव के ही एक झोला छाप डॉक्टर के पास ले जाया गया, ताकि मामला बाहर न निकले। इसके बाद आनन फानन में पंचायत की एक गुप्त बैठक बुलाई गई। इस बैठक में अरंगी पंचायत के मुखिया लोदो एक्का मौजूद नहीं थे, लेकिन बाकी सदस्यों ने मिलकर खुद को जज और जूरी घोषित कर दिया। आरोपी सुनील लोहरा को पंचायत के सामने पेश किया गया। पंचायत ने फैसला सुनाया कि मामला पुलिस में नहीं जाएगा, बशर्ते सुनील लोहरा पीड़ित परिवार को या पंचायत को 1 लाख रुपए का जुर्माना दे। मामले को रफा दफा करने का यह खेल यही नहीं रुका। पंचायत ने सुनील से कहा, अभी तुम्हारे पास जितने पैसे हैं निकालो। सुनील ने तुरंत 20,000 रुपए टेबल पर रख दिए। पंचों ने वो 20,000 रुपए जेब में रखे और बाकी के 80,000 रुपए 1 हफ्ते के भीतर चुकाने का कड़ा अल्टीमेटम दे दिया। आरोपी को छोड़ दिया गया। अब आप सोचेंगे कि इन 20,000 रुपए से पीड़ित बच्ची का इलाज कराया गया होगा या उसके परिवार को आर्थिक मदद दी गई होगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। पंचायत के सदस्यों ने उस 20,000 रुपए से उसी रात शराब खरीदी, मुर्गा मंगाया और बकायदा एक शानदार दावत उड़ाई। एक तरफ मासूम बच्ची दर्द से तड़प रही थी, दूसरी तरफ न्याय के नाम पर मिले पैसों से शराब के जाम टकराए जा रहे थे। लेकिन जुर्म की एक खास बात यह है कि उसे कितना भी छिपा लिया जाए, उसकी गंध बाहर आ ही जाती है। गांव के ही किसी शख्स का जमीर जाग गया। उसने चुपके से घाघरा थाना पुलिस को इस पूरी पंचायत और सौदेबाजी की सूचना दे दी। जैसे ही घाघरा थाना प्रभारी मोहन कुमार को इस बात की भनक लगी, उन्होंने एक टीम का गठन किया और गांव में छापेमारी कर दी। पुलिस ने पहले आरोपी सुनील लोहरा को दबोचा। इसके बाद पीड़ित बच्ची की मां का बयान दर्ज किया और पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म के गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। घाघरा के थाना प्रभारी मोहन कुमार ने इस मामले पर बयान में कहा कि 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है।
गांव में पंचायत कर इस गंभीर मामले को दबाने और रफा दफा करने की कोशिश की गई थी। हालांकि जैसे ही हमें सूचना मिली, हमने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी सुनील लोहरा को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित बच्ची की मां के बयान पर केस दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में जब अरंगी पंचायत के मुखिया लोधो एक्का से संपर्क किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर इस पूरी घटना से खुद को अलग कर लिया। मुखिया का कहना था कि इस तरह की किसी भी पंचायत की बैठक की मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी, न ही मैं उस बैठक में शामिल था। अब सवाल उठता है कि उन पंचों का क्या होगा जिन्होंने कानून को ठेंगे पर रखकर 20,000 रुपए की शराब मुर्गा पार्टी की। इस पर थाना प्रभारी मोहन कुमार का कहना है कि फिलहाल पुलिस की पंचायत के सदस्यों के खिलाफ लिखित में कोई शिकायत नहीं मिली है। हालांकि गांव वाले दबी जुबान में और आम चर्चाओं में शराब और मुर्गा पार्टी करने की बात खुलकर कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जैसे इस संबंध में कोई शिकायत मिलती है या जांच में फैक्ट सामने आते हैं, पंचायत के उन सदस्यों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने अपराध को छिपाने और सबूतों को मिटाने की कोशिश की है। बहरहाल आरोपी सुनील लोहरा आज सलाखों के पीछे है। घाघरा पुलिस की मुस्तैदी तो ठीक है कि उन्होंने मामले को दबने नहीं दिया, लेकिन सवाल उन पंचों पर है। सवाल उस भीड़ पर है जो उस दारू और मांस की पार्टी में शामिल थी। क्या हमारी संवेदनाएं इतनी मर चुकी हैं? क्या एक 3 साल की बच्ची की दर्द से बड़ा हमारे लिए पेट और मन का स्वाद हो गया है? गुमला की इस घटना ने समाज के चेहरे पर जो कालिख पोती है, उसे साफ करने में वक्त लगेगा। कानून सुनील लोहरा को सजा देगी ही, लेकिन उन पंचों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस घिनौनी अपराध को दबाने की कोशिश की। क्योंकि मामले में जब तक उदाहरण पेश नहीं किया जाएगा, तब तक ये स्वयंभू जज इसी तरह इंसाफ का जनाजा निकालते रहेंगे। इस खबर में इतना ही। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर? क्या कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों पर? कमेंट सेक्शन में हमें लिखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,